अभी तक हमने देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की चर्चा की, जिसमें प्रारंभ में हमने ऊर्जा, फिर ऊर्जा के चक्र, फिर ऊर्जा का बढ़ना, फिर ब्रह्मांड का जन्म, फिर मानवता का जन्म, और फिर हमने देखा कि मन और काल में किस प्रकार से दुर्गा के वो रूप, दिव्य रूप हमारे को गति कराते हैं और उनसे भी परे लेके आ जाते हैं। अब जब हम काल और मन के प्रभाव से मुक्त हैं, हमारे सारे भाव का मतलब आपके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। हमारे अंदर एंगर होता है, फियर होता है, तो ऐसे बहुत सारे, फ्रस्ट्रेशन है ना, बहुत सारे होते हैं, जेंटलनेस है। तो ऐसे जो भाव है हमारे, वो वास्तव में इस अवस्था तक आते आते पुनः अपने मूल स्रोत यानी चित्त में समा जाते हैं, जहां से वो चित्त विक्षोभ के माध्यम से उत्पन्न हुए थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हमें ये भी समझ में आ जाता है कि हमारा जो चित्त है, उसमें विक्षोभ से, उसमें स्पंदन से जो लहरें उठती हैं, वो लहरें ही भावनाएं हैं। तो होता क्या है कि अब ऐसी अवस्था में जिस समय हम मन से परे चले गए, काल से परे चले गए, तो हम उन भावों से भी परे चले गए। और ऐसे में जब हम भावों से परे चले गए तो कहां पहुंचेंगे हम? इस अवस्था को महाभाव कहते हैं। एक महा का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे अहम का उल्टा महा, तो महाभाव मतलब हो गया यूनिवर्सल भाव। लेकिन वो क्या है जो यूनिवर्सल भाव है? वो महाभाव क्या होता है? तो महागौरी उसका पहला चरण है, जहां पर हम द्वैत में होते हुए भी अद्वैत है। यानी कि वहां राधा और कृष्ण दोनों दिख रहे हैं, पर है एक, क्योंकि वो एक महाभाव, एक जो महाभाव का एनर्जी क्लस्टर बना हुआ है, उसी के अंदर आकृतियां हैं। एक राधा आकृति हो जाती है, एक कृष्ण आकृति हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है कि दोनों आकृतियां मर्ज होकर एक आकृति हो जाती है। तो ये जो दो आकृतियों वाला है, तो ऐसे में इस महाभाव को के दो चरण कहे जाते हैं, मादन और मोदन। तो इस रहस्य को जब आप समझने लगते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि महागौरी इससे संबंधित है, और इसी कारण से वो अत्यंत श्वेत हैं। उनका रंग गोरा है, उनके वस्त्र गोरे हैं, और वो सफेद रंग के बैल पे बैठी हुई हैं, और अत्यंत करुणा में है। वो एक तरह से ऐसा कहा जाए कि जीवन की सुधा के समान है, जीवन के अमृत के समान है। जो कुछ भी उनसे प्राप्त हो रहा है हर क्षण हर पल, वो अमृत ही है, वो जीवन सुधा ही तो है। तो महागौरी प्रतिभा का, जो हमारे अंदर प्रतिभा होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर ऐसे स्किल सेट्स होते हैं कि वो कोई भी काम कभी भी किसी भी प्रकार से कर लेते हैं, जबकि उन्हें पहले उस काम को करने का अवसर मिला हो या ना मिला हो। तो ये जो प्रतिभा है, ये कहाँ से आती है? ये महागौरी से आती है। और उनका गोरा रंग, श्वेत वर्ण, उनसे प्राप्त होती निष्कपटता का प्रतीक है। और इसी कारण से वो इस संसार से परे हैं। हम उनका पूजन तो करते हैं, लेकिन उनको चीन पाना, उनको समझ पाना वो आवश्यक है, ताकि हम अपने जीवन में उनको उतार सकें। तो वास्तव में महागौरी परमानंद को देने वाली है। जब आप सोचिए, हमें छोटे छोटे कामों में कितने आनंद की प्राप्ति होती है, तो एक परमानंद की जो प्राप्ति होगी वो कितनी होगी, कितने लाखों करोड़ों गुना होगी इस छोटे छोटे आनंद के मुकाबले। और इसी कारण से अगर कोई इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसे कहते हैं मोक्ष प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि वो
दो ही रूप नहीं, अनंत रूप भी धारण कर सकता है। वो महाभाव के अंदर है, अलग नहीं है। अगर महागौरी की कृपा ली जाए, प्राप्त की जाए, तो वो साधारण जीवन में भी हमारे को विवेक प्रदान करती हैं, विवेक में बनाती हैं। तो इसलिए महागौरी एक अत्यंत ही दिव्य और उच्च कोटि की अवस्था है जो देवी दुर्गा की कृपा से हमें प्राप्त होती है। अब ऐसे में कैसे उसको पाएं या क्या करें, क्या सरल से सरल उपाय हो सकता है कि हम उसको अनुभव कर सकें। तो फिर से मैं वही सजेस्ट करूंगा कि आप स्थिर सुखमासनम यानी कि किसी आसन में स्थिरतापूर्वक बैठिए। सुखासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, कोई भी आसन जो आपको सूट करे, उसमें आप स्थिरतापूर्वक बैठिए और उसके बाद रीढ़ सीधी करें ताकि स्पाइनल कॉर्ड में फ्लो ऊपर नीचे आ जा सके, स्पष्ट हो सके, ब्लॉकेज ना रहे कोई भी। और जब ऐसा होगा तो ऊर्जा अपने आप ही ऊपर जाने लगेगी जैसे ही आप भ्रूमध्य पे अपनी दृष्टि डालेंगे। भ्रूमध्य पे स्थिर होते ही फिर आपको महागौरी का रूप के दर्शन कीजिए। हाँ, और चारों तरफ लाल रंग की आभा देखिए। अब इसको आप कुछ देर तक करते रहिए, कम से कम 5-10 मिनट तो कीजिए। आपको विचित्र से अनुभव होंगे। आपके अंदर महागौरी तत्व बढ़ने लगेगा, निष्कपटता बढ़ेगी, विवेक बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपको जीवन सुधा या अमृत की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपकी प्रतिभा जागने लगेंगी। तो इसके माध्यम से, इस प्रयोग के माध्यम से आपको परमानंद की प्राप्ति हुई, कहने का अर्थ ही हुआ। तो महाभाव का ये पहला चरण है और इसमें हमने महागौरी तत्व को समझने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे देवी सिद्धिदात्री के बारे में। नमस्कार।